और नीचे एक हामला खातून थी नाजरीन। उनके मतलब इधर ही तरसते रहे हैं। 1122 को कॉल की है, लेकिन एक घंटे से वो इधर ही पड़ी रही है। फिर हमने खुद ही जी जी बिल्कुल हामला थी औरत, और उसके साथ एक बच्चा भी था, उसका दम से फट गया था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे कि आपको मेरा कैमरा मैन अगर दिखाए तो ये मंजर है जहाँ पे ये आंधी और तूफान की वजह से दीवार गिरी है और नीचे एक हामला खातून थी नाजरीन। कि बारिशें गर्मी इस कदर शदीद थी कि बारिशों के तो हर बंदा दुआ कर रहा था, लेकिन अगर बारिशें हुई हैं तो कहीं पे रहमत तो कहीं पे जहमत बनकर गिरी है। मेरे साथ अहले मोहल्ला मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये मामला किस तरह पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भाई, ये किस तरह मामला सारा पेश आया? भाई आंधी आई हुई थी, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और बहुत ज़्यादा आंधी आई है। और वो नीचे से मतलब खड़े गुजर रहे थे, तो ऊपर से ये जो दीवार है, दीवार वो ऊपर से गिरी है? ऊपर से दीवार गिरी है। 9 इंच की दीवार थी, वो ऊपर से उनके ऊपर गिरी है। तो उनके मतलब इधर ही तरसते रहे हैं। 1122 को कॉल की है, लेकिन वो जो औरत नीचे आई है दीवार के, वो इसी घर की थी या किसी और घर की? नहीं, किसी और घर की थी। यानी कि वैसे यहाँ से गुजर रही थी? गुजर रहे थे। तो हमने 1122 को कॉल की है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला हमें। 1 घंटे से वो इधर ही पड़ी रही है। फिर हमने खुद ही उठाया उनको और खुद ही उनको ट्रीटमेंट के लिए लेकर गए हैं। हमें कोई मतलब कि 1122 वालों से कोई रिस्पांस नहीं मिला, ना वो आए हैं। सुनने में आया है कि वो हामला थी? जी जी बिल्कुल हामला थी औरत, और उसके साथ एक बच्चा भी था उसका, जो बस उसको पता चला है बच्चे को, बच्चा भाग गया, लेकिन वो खुद हामला थी तो इसलिए उनसे नहीं भागा गया, तो वो नीचे आ गई दीवार के। वो जब उसके ऊपर दीवार गिरी है जी जी, तो क्या उसको चोटें किस तरह लगी? कुछ ज्यादा शदीद लगी है, किस तरह लगी है? जी जी बहुत शदीद लगी हैं चोटें। ये उनका सारा मतलब कि ये हिस्सा जो आया था ना, सारा एकदम से फट गया था, इसलिए वो उनसे नहीं ना खड़ा हो गया। तो इधर ही मतलब कि ब्लड भी आपको नजर आ रही होगा, ब्लड भी बहुत गिरा है। वो उनकी मौके पे डेथ हो गई है या कि हॉस्पिटल लेके गए हो? नहीं, इधर ही डेथ हो गई थी। हमने 1122 कॉल, यानी कि इधर ही डेथ हो गई है और आप लोगों ने 1122 पे कॉल किया लेकिन आए नहीं है वो? नहीं 1 घंटा पूरा यहाँ पे बॉडी पड़ी रही है? जी जी बॉडी पड़ी रही है, 1 घंटा पड़ी रही है। आपने मुतलका पुलिस को भी नहीं कॉल की? जी मुतलका पुलिस को कॉल की थी, लेकिन पुलिस भी देर से आई है। अब तकरीबन 1 घंटा 1.5 बाद पुलिस आई है। जैसे कि मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट सामने हॉस्पिटल है। जी जी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वालों ने भी नहीं कोशिश किया कि इनको पकड़ने की? आज ना संडे है तो इसलिए ये ना ऑफ है हॉस्पिटल। अच्छा, संडे को हॉस्पिटल ऑफ होता है? जी संडे को हॉस्पिटल ऑफ है, वरना इमदाद मिल जानी थी इधर से अगर खुला होता तो। इमरजेंसी में कोई इनका हमला यहाँ पे नहीं होता? नहीं, कोई हमला नहीं है। वो उसके कौन कौन से हिस्से को ज्यादा चोट आई? मैंने सुना है कि वो लड़के कुछ बता रहे थे कि उनकी टांग भी अलग हो गई है। जी जी, वो जो उनकी टांग ऐसे ये जो चीज है ना, ये सारी फट गई है, उनकी टांग ये अलग हो गई है। जो अंदर की चीजें थी ना, वो समझ ले के दिल दिलाने वाली बात है कि बाहर आ गई थी। मामला हो रही थी तो आपको आइडिया होगा तो क्या हुआ होगा। बहुत ज्यादा मतलब के ऊपर से दीवार गिरी है तो बहुत हार्ड थी। तो फिर 1 घंटे बाद आके आप लोगों ने खुद उठाया या? जी जी हमने उठाया उनको। जी जी उनके घर। आप उसको हॉस्पिटल लेके गए या घर ही? जी उन पहले हॉस्पिटल लेके जाने लगे, उनको पता चला कि डेथ हो गया, फिर नहीं लेकर गया, फिर हमने इधर ही उनको घर वालों को। जिनकी औरत थी वो यहीं के रहने वाले थे या कि यहाँ पे किराएदार थे? जी किराएदार थे, गरीब थे, गांव से आए थे कामकार के लिए, तो इधर ही अपना सेटअप लगाया हुआ था, काम कर लिया और इधर ही रहते किराए पे। तो क्या पता काम से ही आ रही हो और काम से ही आ रही थी तो इधर से गुजर रही थी बस, इसलिए। नाजरीन, रेस्क्यू 112 वो इदारा है कि जिसकी तारीफ करते लोग नहीं थकते, कि ये लोगों की जान बचाते हैं। कोई भी हादसा हो जाए तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि 1122 पे कॉल करते हैं, उसके बाद किसी और को कॉल करते हैं। तो हालांकि देखा जाए तो यहाँ से ये शाह की खुई का इलाका है, जिन्ना हॉस्पिटल के करीब है ये, तो रिजवान चौक कहलाता है ये एरिया। तो नाजरीन देखा जाए तो यहाँ से अगर 1122 वालों का पहुंचना कोई मुश्किल नहीं था। कोई गली नहीं है, मेन रास्ते हैं, बड़े रास्ते हैं, लेकिन
समझ से बालातर है कि 1 घंटा पूरा जो है यहाँ पे बारिश के अंदर बॉडी पड़ी रही है, जबकि उसके आज़ाब बिखरे हुए थे। नाजरीन को मोहल्ले वाले को बता रहे हैं कि उसके आज़ाब बिखरे हुए थे बेचारी के, लेकिन समझ से बाहर है कि क्यों नहीं पहुंच पाया अमला अभी तक। 5 मिनट का रास्ता है इधर से, ये जिना हॉस्पिटल का 5 मिनट का, ये साथ ही जिना है। तो जब पहुंची है तो उन्होंने क्या उनका रद्द अमल था? नहीं पहुंची, आई नहीं है। अच्छा, आया ही नहीं है वो? आई नहीं है, सिर्फ एक आया, उन्होंने देखा दुखा बस चला गया। वो बाइक पे आया होगा? जी बाइक पे आया, बाइक पे आया। तो जब आपने कॉल की है उनको डिटेल के साथ नहीं बताया? डिटेल के साथ हर चीज बताई है उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने नहाली की है। उनकी वजह से ये सब हुआ है। अगर टाइम से पहुंच जाते क्या पता वो बच सकते थे। तो जो टीम है ना, उसका मोटरसाइकिल वाले आए हैं, फिर दोबारा उनको कॉल की गई है। दोबारा कॉल करने के बाद फिर रेस्क्यू की जो गाड़ी है ना, एम्बुलेंस, वो फिर आई है। फिर उन्होंने चक्कर लगाया, लगा के यहाँ एम्बुलेंस खड़ी की है। फिर उसको डेड बॉडी को जाते ना, वो वैसे ही कपड़ों में लपेट के ना चारपाई के ऊपर डाल के जब उसके लोग घर ले गए हैं। रेस्क्यू वाले नहीं लेके गए, उन्होंने अपनी जो कार्रवाई करने के लिए की है। लेट आए जरूर, यानी कि आए हैं, खाना पूरी करके चले गए। लेट आए हैं, खाना पूरी करके लाश डेड बॉडी को उठा के कपड़े के लपेट के बंदों ने पर्दा किया सारा, और कपड़े के साथ पर्दा करके फिर उसको लाश को लपेट के चारपाई के ऊपर डाल के वो लोग क्लीन करके चल ले गए, और रेस्क्यू वाले अपनी बाकी कार्रवाई करके चले गए। नाजरीन देखें कि वहां पे कार्रवाई में ये बताते हैं ये लोग जाके कि जी हमने इतने बंदों को जो है रेस्क्यू किया वहां पे, जबकि अहले मोहल्ला बताते हैं कि जी उनको कॉल की है, पहले तो 1 घंटा आए नहीं है। अगर 1 घंटे के बाद आए हैं तो सिर्फ एक बंदा आया, उनका एक अहलकार आया बाइक पे, और जब यहाँ आके उसने मामला देखा तो तब उन्होंने कॉल की है कि जी यहाँ पे जो मामला ज्यादा संगीन है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई गाड़ी, कोई ज्यादा अमला नहीं पहुंचा। तो अहले मोहल्ला ने अपनी मदद खुद अपने तहत जो है ना लाश को इकट्ठा किया है, बॉडी को, उनके जो आज़ाब बिखरे हुए थे इकट्ठे किए, और इकट्ठे करके उनको जो है ना वो चारपाई पे डाल के वो ले गए। तो अब वो बता सकते हैं कि वो बॉडी इधर है, कहाँ पे है? जी वो ना अभी तो इधर थी, लेकिन वो अब गाँव ले गए। यानी कि वो आउट ऑफ सिटी रहते जी हैं? आउट ऑफ सिटी गांव से काम करने के लिए आए हैं, इधर मेहनत मजदूरी के लिए। आपको पता तो है इधर ज्यादा गांव के लोग ही हैं, तो इसलिए। इदारों को आप कुछ कहना चाहते हैं? इदारों को हम आपके सामने हैं, क्या बोल रहे हैं, एक घंटा लेट आ रहे हैं तो इनका बनता नहीं है। जिना हॉस्पिटल को भी पास है, 5 मिनट का रास्ता है, आपको भी इधर पता ही होगा। 5 मिनट का रास्ता, ज़्यादा देर नहीं है। अगर 5 मिनट नहीं आ सकते, 5 मिनट 10 मिनट ट्रैफिक की वजह 15 मिनट लगा लें आप। 15 मिनट में अगर पहुंच सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितनी देर लगेगी? 5 मिनट इधर लगेंगे, 10 मिनट लगा लें इधर, 10 मिनट इधर से उठाएंगे, आधे घंटे के आपको अंदर। क्या लगता है कि अगर टाइम पे रेस्क्यू वाले पहुंच जाते तो जी। क्या वो बच सकती थी? जी बचने के चांसेस थे, लेकिन उनका तो पहुंचना बनता था। लेकिन कम से कम कि अगर उनकी डेथ हो भी जाती हाँ जी। तो डेड बॉडी की बेहरमती ना होती। इस तरह के 1 घंटा वो बारिश में ऐसे भीगती रही है, कोई अमला नहीं आया, कोई रेस्क्यू वाले नहीं आए। मोहल्ला वालों ने जब एंड तक देखा है कि जब वो नहीं आए तब जाके उन्होंने अपनी मदद तहत खुद उनको उठा के तो घर पे शिफ्ट किया है। जी नाजरीन, ये सारा मामला था। तो जितने भी रेस्क्यू के एहलकार हैं उनके आला